Friends, welcome to history class 12th. Student, in last video we have discussed about the divine kingdom and the ideal kingdom. Now we will discuss about the capital and court. कि राजधानी और जो दरबार था वो कैसा था. कैपिटल सिटीज़, मुगल एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी वो लगातार चेंज होती रही थी. मुगल एम्पायर ने सबसे पहले क्या किया था, आपको बता दें कि सबसे पहले जब मुगल एम्पायर यहाँ इंडिया में आया था उस टाइम इब्राहिम लोदी राजा था. तो जब इब्राहिम लोदी राजा था तो उन्होंने क्या किया था, लोधी कैपिटल ऑफ आगरा, बाबर ने आगरा से उसको हराया था. उसके बाद लगातार फॉर 4 years ऑफ हिज रीन द कोर्ट वॉज फ्रिक्वेंटली ऑन मूव. लगातार 4 साल तक जो उसका कोर्ट था वो लगातार इधर उधर घूमता रहा. अब जब अकबर आए, राजा बने, अकबर ने क्या किया, 1560 में आगरा में फोर्ट बनाया रेड सैंडस्टोन से और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया. 1516 में उसने क्या किया, एक नई कैपिटल बनाने की कोशिश की, मतलब नई कैपिटल बनाने का जो सिस्टम था उसने शुरू किया. वो फतेहपुर सीकरी थी जो नई कैपिटल उन्होंने बनानी थी. कारण क्या था, फतेहपुर सीकरी जो था इसको राजधानी बनाने का कारण ये था, सीकरी वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू द अजमेर वेयर दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर. मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला जो रोड था उसके ऊपर सिचुएटेड था फतेहपुर सीकरी, जिसकी वजह से पिलग्रिमेज के लिए जाने वाले लोग जो थे वो शहर से होकर जाते थे. तो ये कारण भी था. मुगल एम्पायर जो अकबर था वो शेख को बहुत मानता था. उसने क्या किया था, अपने जो फतेहपुर सीकरी में जो मॉस्क बनाई थी उसमें क्या किया उसने, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती. वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई थी. कहाँ पर, फ्राइडे मॉस्क ऑफ सीकरी की जो फ्राइडे मॉस्क थी. और इसने एक बहुत बड़ा एक आर्क्ड जो गेटवे बनाया था जिसको हम ये कहते हैं, ये देखिए ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में. ये अकबर की देन है. तो अकबर क्या करता था, अकबर ये अपनी पावर को दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाए थे उन्होंने. फिर उन्होंने क्या किया, इन 1585 कैपिटल वाज ट्रांसफर टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल. क्योंकि वहाँ से थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी तो अकबर ने उसको क्लोजली वॉच करने के लिए 13 साल तक वहाँ कैपिटल रखी लाहौर में. शाहजहाँ भी एक अच्छा रूलर था. शाहजहाँ के पास फिजिकल सिस्टम काफ़ी अच्छा था, पैसा काफ़ी अच्छा था उनके पास. तो उसने पैसे पहले इकट्ठे किए, उसके बाद इंडल्ज हो गया अपने पैशन में. पैशन क्या था उसका, बिल्डिंग बनाने का. उसने मोनार्किकल सिस्टम शुरू किया. वैसे तो अर्लियर रूलर्स ने भी बनाई थी, बिल्डिंग बनाई थी. द मोस्ट विजिबल एंड टेंजिबल साइन ऑफ डायनेस्टिक पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज, अपनी पावर को दिखाने के लिए. In the case of Muslim rulers, it was the considered an act of piety. मुस्लिम रूलर क्या कहते थे कि अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आप सेवा कर रहे हो. In 1648, the court, army and household moved from Agra to newly completed capital. अब शाहजहाँ ने नई कैपिटल बना दी जिसका नाम रख दिया शाहजहानाबाद. आजकल दिल्ली कहते हैं जिसको हम. वैसे तो दिल्ली ही था लेकिन दिल्ली के साथ में बनाई थी, असल में एडजॉइनिंग था दिल्ली का. तो दिल्ली का जो रेड फोर्ट बनाया गया, जामा मस्जिद बनाई गई, ट्री लाइन लगाए गए, लाइंस में ट्री लगाए गए, और एक स्प्लेंडेड बाज़ार बनाया गया, उसको कहते हैं चांदनी चौक जो आज भी है. तो ये एक बहुत अच्छी मतलब कि सिटी थी. बहुत दूर दूर तक इसके चर्चे थे. शाहजहाँ ने अपनी मोनार्की, ग्रैंड मोनार्की को दिखाने के लिए ये शहर का कंस्ट्रक्शन करवाया था. उसके बाद है कोर्ट. कोर्ट कैसा था, अब देखो कोर्ट में क्या था, सॉवरेन पावर को दिखाया जाता था. और यह दिखाया जाता था कि कोर्ट जो है वो बिल्कुल शहर के बिल्कुल हार्ट में, सेंटर में है. इट्स सेंटर पीस वाज द देयरफॉर द थ्रोन जो था, या जो मतलब तख्त था जिसको हम कहते हैं, वहाँ पूरे शहर का सेंटर होता था. और एक्सिस मुंडी बनाई जाती, मतलब वो जो तख्त था उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाया जाता था. उसके ऊपर एक कैनोपी होती थी. कैनोपी का मतलब होता है कि छतरी सी बना देना जो राजा को भगवान से अलग करती थी. क्रॉनिकल्स ले डाउन द ग्रेट प्रिसीजन ऑफ द रूल्स. अब कहते हैं क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है कि जो रूल्स थे काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो किए जाते थे कोर्ट में. कोर्ट में जो स्टेटस जो था
जो कोर्टियर्स थे यानी कि जो दरबारी थे उनका स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता, बाय स्पेशल proximity to the king. The palace accorded the courtier by rulers was sign of importance in the eyes of the emperor. Once the emperor sat on the throne, no one was permitted to मूव फ्रॉम हिज पोजीशन। अब ऐसा था कि कोर्ट में जो राजा के सिंहासन के जितना नज़दीक है उतना ही वो राजा के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो मतलब एक बार राजा जब बैठ गए उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, किसी भी पोजीशन में किसी भी तरीके कोई भी सिचुएशन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था, जो कोड ऑफ कंडक्ट थे दरबार के उसके खिलाफ था। तो ये दरबार अकबरी के का इंसिडेंट दिखाया गया है, ये पढ़ लेना आप। फुल डिटेल द फॉर्म ऑफ एड्रेस। अब ये था कि जब एड्रेस किया जाता तो पूरी डिटेल में किया जाता था। कोर्टियर्स एंड स्पीच वर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। अब कोर्ट में जब भी आपने देखा होगा कोर्ट में किस तरह से एड्रेस किया जाता था, वो एक सिस्टम बनाया गया था कि शाहजहाँ जैसे शाहजहाँ को शहनशाहों के शहनशाह इस तरह से टाइटल दे दे के मतलब कि कोर्ट में शुरुआत की जाती थी किसी भी तरह की स्पीच की, और वो पूरे कोर्ट को एक्सेप्टेबल होती थी। इसके अलावा कोई स्पीच नहीं चलती थी। The slightest infringement of etiquette was noticed and punished on the spot। किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है कोर्ट में तो उसको उसी टाइम सजा मिलती थी, ये कोर्ट का रिवाज था। फॉर्म्स ऑफ सॉलिटेशन। अब सॉलिटेशन का मतलब सलाम करने का तरीका। टू द रूलर्स इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस एंड द हिरार्की। डीपर पोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस। झुक जाना हायर स्टेटस को। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज सिजदा, कंप्लीट पोस्ट्रेशन। अब जो सबसे लोएस्ट होते थे मतलब जो पूरे तरह से राजा को समर्पित होते थे वो क्या करते थे, ज़मीन पर लेट कर पूरी तरह से पोस्चर करके मतलब राजा के सामने गिरते थे, मतलब राजा को सलाम करते। अंडर शाहजहाँ, शाहजहाँ के अंडर कैसा था सिस्टम, ये रिचुअल जो था, चार तस्लीम और ज़मीन बोस किसिंग द ग्राउंड, इस तरह से मतलब कि रिप्लेस कर दिया। पहले क्या था राजा के सामने झुकना, अब क्या था चार तस्लीम करना और ज़मीन पर झुककर ज़मीन को चूमना, ये सिस्टम था सॉलिडेशन का। सॉलिडेशन का मतलब किसी को जाकर आपने किसी तरह से एड्रेस किया है। प्रोटोकॉल गवर्निंग डिप्लोमेटिक एनवॉयज एट द मुगल कोर्ट वर इक्वली एक्सप्लिसिट। मतलब कोई डिप्लोमेट आता था, कोई राजदूत आता था, उसके लिए सभी जो रूल्स थे वो सेम थे। An ambassador presented to the Mughal court emperor was expected to offer acceptable form of greeting, either by bowing deeply or kissing the ground। मतलब कोर्ट में जो भी एम्बेसडर आ रहा है, राजदूत आ रहा है किसी दूसरे स्टेट का, उसको जो राजा का सिस्टम है उस सिस्टम से राजा को सॉल्यूटेशन करना होगा, या तो झुकना होगा या फिर ग्राउंड को किस करना होगा। तो या फिर क्या था, पर्शियन कस्टम की चेज वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, मतलब छाती पर अपना हाथ रखना। थॉमस राय आए थे, एक इंग्लिशमैन, जेम्स फर्स्ट के, उन्होंने क्या किया, सिंपली झुके राजा के सामने, जहांगीर के सामने, और यूरोपियन कस्टम के तरीके से झुके और कोर्ट को शॉक कर दिया जब उन्होंने कहा कि मुझे चेयर ला के दो, मैं चेयर पर बैठूंगा। तो राजा इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। एम्परर्स ने बहुत सारे सिस्टम चलाए थे। सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशन और प्रेयर एंड देन अपीयर्ड इन द स्मॉल बालकनी, झरोखा। राजा क्या करता था, पहले खुद रिलीजियस कोई काम करता था, उसके बाद प्रेयर वगैरह करता, उसके बाद झरोखा दर्शन के लिए एक बालकनी में चला जाता था, वहाँ पर लोग जाकर उसका दर्शन करते थे। वहाँ पर कौन होते थे, क्राउड होता था, सोल्जर्स का, मर्चेंट्स का, क्राफ्ट पर्सनस का, पीजेंट्स का, वुमेन का एंड सिक चिल्ड्रन का। उनको लगता था कि जो दर्शन हैं इनके राजा के, एम्परर के, वो सब कुछ ठीक करें। झरोखा दर्शन जो था अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्या था कि राजा को पॉपुलरली मतलब कि बनाने के लिए, पॉपुलर फेथ बनाने के लिए राजा को ये शुरू किया गया था। तो ये कोर्ट सिस्टम इस तरह से चलता था। जैवल थ्रोन आप पढ़ लेना जी। तो ये दरबार बताया गया है। प्रिंस औरंगजेब प्रिंस औरंगजेब एट आगरा बिफोर हिज वेडिंग, तो ये दरबार की दिखाई गई है। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर एट झरोखा एम्पेरर वॉक टू द पब्लिक ऑडियंस हॉल। अब
झरोखा दर्शन के बाद राजा कहाँ जाता था? दीवाने आम में, ऑडियंस हॉल था जहाँ पर लोगों की सुनता था वो। ये भी अकबर ने चलाया गया था। यहाँ पर प्राइमरी बिजनेस और गवर्नमेंट के बारे में बात करता था। स्टेट ऑफिशियल्स प्रेजेंट रिपोर्ट्स ऑन द मेड रिक्वेस्ट 2 आवर लेटर, 2 घंटों के बाद वो जाता था दीवाने खास में, जहाँ पर उसकी प्राइवेट ऑडियंस यानी कि उसके खास मंत्री होते थे। कॉन्फिडेंशियल मैटर के ऊपर बातचीत करने के लिए फिर वो क्या करते थे? दीवाने खास। वहाँ पर हाई मिनिस्टर्स होते थे स्टेट के, और पटिशनर होते थे, टैक्स ऑफिशियल्स होते थे, वो सारे वहाँ पर होते थे। तो वो होता था दीवाने खास। और कभी कभी क्या होता है, एम्पेरर व्यूड द वर्क्स ऑफ हाईली रेप्यूटेड आर्टिस्ट और बिल्डिंग प्लान्स ऑफ आर्किटेक्चर। वहाँ पर मतलब कि राजा क्या करता था, कुछ बिल्डर्स को, आर्टिशंस को बुलाता था और उनके काम को रिव्यू करता था। अ स्पेशल ओकेजन सच एज एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन ऑफ थ्रोन, जब राजा बना था, ईद और शब बरात, होली और कोर्ट वाज फुल ऑफ लाइफ, जब ये सारे त्यौहार होते थे उस दिन कोर्ट क्या होता था? पूरी तरह से भरा होता था। परफ्यूम, कैंडल सेट, रिच होल्डर्स ऑफ पैलेस वॉल एंड फास्टून्स विच कलर्ड हैंगिंग, मतलब इस तरह से कोर्ट को सजाया जाता था कि जैसे शादी हो। मुगल किंग सेलिब्रेटेड 3 मेजर इवेंट्स। कौन कौन सी होती थी वो 3 मेजर इवेंट्स? सोलर और लूनार बर्थडे जो होता था राजा का, नवराज, ईरानियन न्यू ईयर और वर्नल इक्विनॉक्स। ऑन हिज बर्थडे द मोनार्क वाज वेड अगेंस्ट वेरियस कम्युनिटीज़, जब राजा का बर्थडे होता था तो राजा को अलग अलग चीज़ों के अगेंस्ट यानी कि अलग अलग चीज़ों के बराबर तोला जाता था। तो ये था कोर्ट का सिस्टम। अब आता है जी टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, राजा टाइटल भी देता था और गिफ्ट भी एक्सेप्ट करा। टाइटल कहते थे जैसे शहनशाह हिंद, किसी को कुछ इस तरह टाइटल देना। टाइटल्स, ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री ऑफ ओवर एनिमी। राजा या तो जब राजा बना था उस टाइम कोई ना कोई टाइटल लेता था, या फिर किसी के ऊपर जीत के बाद उसको टाइटल मिलता था। हाई साउंडिंग रिदमिक होते थे टाइटल, दे क्रिएटेड एटमोसफियर ऑफ ऑ एंड द ऑडियंस एंड व्हेन अनाउंस्ड बाय द अशरस। अशरस क्या करते थे, मतलब होते हैं हम दरबार में एक नाम जोर जोर से बोलने वाले, वो जब नाम जोर जोर से बोलते थे तो पब्लिक उनके पीछे पीछे उसको जिंदाबाद या किस तरह से भी करते हैं वो करते थे। तो मुग़ल उस टाइम में इस तरह के नाम, इस तरह के ग्रैंड टाइटल से नवाजे जाते थे। मुगल कॉइन्स कैरिड द फुल टाइटल ऑफ द रीनिंग एम्परर विद रीगल प्रोटोकॉल, तो कॉइन्स के ऊपर उस राजा का वो टाइटल लिखा जाता था। ग्रांटिंग टाइटल टू मैन ऑफ मेरिट वाज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। राजा क्या करता था, जो अच्छे लोग होते थे, अच्छे स्कॉलर लोग होते थे, उनको टाइटल ग्रांट करते थे। जैसे द आसफ खान टाइटल फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर originated with Asaf, the legendary minister of the prophet king सुलेमान। सुलेमान राजा के एक मंत्री था आसफ, तो आसफ खान का टाइटल जो था वो राजा के दरबार में एक हाईएस्ट मिनिस्टर को दिया जाता था। उसके बाद है जी मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जो था, कोई मिर्जा, द टाइटल मिर्जा राजा अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। टाइटल्स कुड बी अर्नड और पेड। टाइटल या तो बहादुरी से लिए जा सकते थे या फिर क्या कर सकते थे, वो पैसे देकर खरीदे जा सकते थे। जैसे मीर खान था, उसने 1 लाख रुपया दिया था औरंगजेब को, और बदले में उसने क्या नाम लिया था, अपने नाम के आगे अलिफ लगा दिया था, दैट ए, यानी कि अलिफ मतलब ए। अब मीर खान से वो बन गया था अमीर खान। तो इस तरह से टाइटल लिए खरीदे भी जा सकते थे, वो मीर खान से अमीर खान बन गया था। ऑनवर्ड इंक्लूडिंग द रॉब ऑफ ऑनर, a garment once worn by emperor and imbued with his benediction. One gift, the sarapa, consists of tunic and turban and sash
Jeweled ornament were often given to gift by the emperor. The lotus blossom set with jewels was given only in exceptional circumstances. तो राजा द्वारा क्या कुछ गिफ्ट दिए जाते थे? देखो, एक दिया जाता था जी ऑनर, रॉब ऑफ ऑनर, खिल्लत, गारमेंट जो कभी एक बार राजा ने पहना था। सुरप्पा यानी कि एक टर्बन, और हेड से लेकर फुट तक जो भी कपड़े पहने जाते थे वो सारे, और पटका दिया जाता था, ऑर्नामेंट दिए जाते थे, और लोटस ब्लॉसम का कुछ ही केसेस में दिया जाता था। कोर्टियर्स वर नेवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड, और कभी भी जो राजा के पास जाने वाले जो कोर्टियर होते, दरबारी होते, खाली हाथ नहीं जाते थे। वो कुछ ना कुछ लेके जाते थे, सम ऑफ मनी या फिर कुछ जिसको हम पेशकश कहते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन गिफ्ट वर regarded as the sign of honor and respect. Ambassador performed the important function of negotiating treaties and relationship between competing political powers. अब राजा के पास जब भी कोई राजदूत जाता था तो वो गिफ्ट लेकर जाता था, तो गिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट साइन माना जाता था। अम्बेसडर होता है राजदूत। तो राजदूत किस टाइम भेजे जाते थे? राजाओं के, दो राजाओं के बीच में समझौता कराने के लिए, अलायंस कराने के लिए। तो उस टाइम गिफ्ट का बहुत बड़ा रोल होता था। इन सच कंटेक्स्ट गिफ्ट हैड एन इम्पॉर्टेंट symbolic role. Thomas Roy was disappointed when a ring he had present to Asaf Khan was returned to him for the reason that it was worth merely 400 rupees. थॉमस रॉय लेके आए थे एक रिंग लेके आए थे राजा के लिए, और असफ खान ने उसको लौटा दिया क्योंकि वो सिर्फ 400 रुपये की थी, जो कि राजा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए। तो ये था जी कोर्ट के सिस्टम के बारे में। अब है द इम्पीरियल हाउस होल्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक